So I am sorry for delay today. My prasad got late today. Okay, we'll start. Hope everybody is okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा. तो हम भक्ति शास्त्री में पिछले टाइम 15वां अध्याय पूरा किए, पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उल्टे वृक्ष के बारे में बताया. उल्टा वृक्ष जो कि ये दुनिया है. और अभी हम करेंगे 16वां अध्याय. तो उस उल्टे वृक्ष में 2 प्रकार के फल है. उल्टे वृक्ष में मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है और आगे और बंधन हो सकता है. इसी वृक्ष में फंस सकते हैं. जैसे सीढ़ी है, वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है. उसी तरह इस उल्टे वृक्ष में मुक्ति का फल भी है. ऐसे कार्य करके हम मुक्त हो सकते हैं. वो वृक्ष को छोड़ सकते हैं, दुनिया को छोड़ सकते हैं, आसक्ति को छोड़ सकते हैं और इसमें और फंस सकते हैं, और बंधन में हो सकते हैं. तो कौन से गुण हमें मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं और कौन से गुण हमें बंधन की तरफ लेके जाते हैं, वो अगला अध्याय 16. तो हम वो पढ़ेंगे अध्याय 16, डिवाइन एंड डेमोनिक. हिंदी में क्या बोलेंगे? दैवी एंड तथा आसुरी स्वभाव. तो जिस व्यक्ति का दैवी स्वभाव है वो मुक्ति की तरफ जाएगा और जिस व्यक्ति का आसुरी स्वभाव है वो नरक की तरफ जाएगा और बंधन हो जाएगा. तो पहले 3 श्लोक में 26 गुण है जो दैवी स्वभाव के लिए है. बहुत ज़रूरी है ये भक्तों के लिए. 26 गुण होने चाहिए भक्तों में. तो हम उसका चर्चा करेंगे. अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है. हम और डीप में जा सकते हैं. तो इससे कैरेक्टर निर्माण होता है, चरित्र. ओके, तो श्लोक पढ़ेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे. जिनको मौका नहीं मिला है वो पढ़िए. जो 15 अध्याय कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी शुभारंभ कीजिए. 16वां अध्याय पढ़िए वॉलेंटरीली. यस, गो अहेड. हरे कृष्णा. दैवी तथा आसुरी स्वभाव. श्री भगवानुवाच. अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञानक्षोभ व्यवस्थिति अनन्तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्य त्यागः शान्तिर्दैशुनं दया भूतेषु शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी विजातस्य भारत.
गुरुजी अनुवाद कर दो। हाँ जी। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, मेरे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, मौन, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण खुद लिस्ट में बताते हैं ये 26 गुण जो दैवी व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, सतोगुण में व्यक्ति है, उसमें पाए जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। जो सात्विक गुण नहीं है, राजसिक तामसिक है, उनको प्राप्त नहीं होता है मुक्ति। तो ये गुण होने चाहिए। तो हम ये परपोट पढ़ेंगे पूरा, हर गुण पढ़ेंगे हम, ताकि अच्छा शिक्षा मिले हमको और हमारे में ऐसे गुण के हिसाब से व्यवहार करने में प्रेरणा प्राप्त हो। ठीक है। तो अलग अलग भक्त लोग पढ़ेंगे अलग अलग पैराग्राफ, तो सबको मौका मिलना चाहिए, सब लोग पढ़ना चाहिए। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो शर्माइए मत, सब लोग पढ़ सकते हैं, इससे सबको फायदा होगा। गीता पढ़ना अच्छी बात है। तो एक एक पैराग्राफ सब लोग पढ़िए। यस, गो अहेड। पहला पैराग्राफ पढ़िए। आपके इधर एको आ रहा है, एको। एक मिनट, दो भक्त लोग पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़िए। माता जी माइक बंद करिए अपना, अनुकूल माता जी। हाँ, ओके, गो अहेड। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी बीज की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाले अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई। 9वें अध्याय में भी देवियों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर वास करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। उन्हें या तो मनुष्य की तरह किसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अपहृत होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करने पड़ेगी। हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि देव और असुर, तो देव के गुण जो होते हैं वो इस श्लोक में बताए हैं 3 श्लोक में, और इन्हीं व्यक्तियों को भक्ति में मुक्ति के मार्ग पर प्रगति होती है। और जो बाकी होते हैं वो फिर मनुष्य से और निचले योनि, जानवर की योनि या कीड़े की योनि या ऐसा निचली योनि में जाते हैं और वो फंसे हुए रहते हैं। तो अभी किसको ये प्राप्त होता है, ये गुण किसके पास होता है, ये हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। किसी को प्रश्न है तो बीच में पूछिए, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृति से युक्त प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्तियों के प्रसंग में
में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियम का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो दैवी गुण किसको मिलते हैं? जिनके माता पिता गर्भदान संस्कार करके बच्चे पैदा करते हैं, कृष्ण भावनामृत होकर, उस बच्चे को दैवी गुण मिलते हैं। इसका मतलब एक बार जन्म हो गया, फाइल क्लोज हो गया, उसके गुण फिक्स हो गए, दैवी और असुरी गुण फिक्स हो गए। जन्म होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, पेट से निकलने के बाद अभी आप कुछ कर नहीं सकते उस बच्चे के लिए। जैसा उसके गुण आ गए माँ के पेट में, वो बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। इसलिए हम बहुत बार देखे हैं अच्छे अच्छे माता पिता के कभी कभी बच्चे बहुत बुरे होते हैं, और बुरे बुरे माता पिता के अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो माता पिता कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो उसके गुणों के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके पर्सनैलिटी के बारे में वो उसका फिक्स हो गया संस्कार। जो संस्कार उसमें आ गया, जो चेतना उसमें आ गई, वो फिक्स हो गया। अभी पैदा होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, 99% वही रहेगा। एक जो व्यक्ति होता है, उसके जो गुण होते हैं दैवी या आसुरी, वो 3 चीज़ों के ऊपर होते हैं। एक पिछले जन्म के कर्म के ऊपर, एक माँ के पेट में जब बच्चा आता है तब माता और पिता का जो चेतना होता है वो संस्कार बच्चे में जाता है, और तीसरा इस जन्म में जो साधु का संग प्राप्त होता है उसको। तो अभी बच्चा पैदा हो गया तो पिछला कर्म हमारे हाथ में नहीं है, और संस्कार भी हाथ में नहीं है। पैदा हो गया, चेतना हो गया, तो इस जन्म में साधु का संग मिला तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो फिर माता पिता जीरो का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है उसके गुणों में। वो हो गया, जैसे बच्चा पैदा हो गया उसके गुण फिक्स हो गए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छा संतान चाहिए तो माता पिता दोनों कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, और गर्भधान संस्कार करना चाहिए। और जब गर्भधान संस्कार करते हैं, दोनों का चेतना भक्तिमय होता है, तो एक अच्छा भक्ति वाला बच्चा माँ के पेट में आकर्षित होता है, और फिर वो जब पैदा होता है तो अच्छा व्यक्ति बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। लेकिन अगर काम के कारण कुत्ते बिल्ली की तरह माता पिता संभोग करते हैं और फिर वैसा बच्चा आकर्षित होता है, फिर कितना भी आप मेहनत करो, स्कूल में डालो, सिखाओ, पढ़ाओ, कुछ भी करो, वो बड़ा होकर अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, वो असुरी बनेगा। उदाहरण है दीति का। माता दीति कश्यप मुनि के पास गई थी गलत समय में संभोग करने के लिए, और कश्यप मुनि इतने महान शुद्ध भक्त हैं, फिर भी उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, इतने बड़े असुर। तो फिर एक कपल को मालूम होना चाहिए कि अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो गर्भधान संस्कार करना चाहिए, नहीं तो एक बार बच्चा पैदा हो गया तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। ये इस पैराग्राफ में यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। ये 10 नियम कौन से? ये संस्कार है, संस्कार जैसे गर्भधान संस्कार, और प्रेगनेंसी के टाइम संस्कार होता है, और नाम संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, आखिर में अंतिम संस्कार होता है। जो 12 संस्कार बोलते हैं ना, उसमें 10 मुख्य हैं, तो वो संस्कार होने चाहिए हर बच्चे के। बच्चा पहली बार बाहर जाता है वो संस्कार होता है। 7वें महीने में कोई संस्कार होता है जब माता प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती। ठीक है।
तो इसमें गर्भधान संस्कार बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कई बार देखा जाता है कि माता पिता भक्त नहीं होते लेकिन उनकी संतान भक्त होती है। हाँ, तो कोई साधु के आशीर्वाद से ही होता है ये, कि संतान को साधु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वो भक्त बनता है। और कई बार देखा जाता है कि माँ बाप भक्त होते हैं लेकिन बच्चा भक्ति नहीं करता। हाँ, तो एक तो गर्भधान संस्कार के कारण होता है, और एक कभी कभी समय लगता है। माता पिता को थोड़ा शिक्षा ट्रेनिंग देना चाहिए उनको। अगर माता पिता भक्त हैं और उनके घर पे कोई आत्मा पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका भक्ति अधूरी है, पिछले जन्म इसके लिए पैदा हुआ है, तो अभी उसको वैसा माहौल और शिक्षा देना चाहिए ताकि उसको भक्ति प्राप्त हो। तो बच्चों को भक्ति देने का एक ही बड़ा तरीका है कि साधु को बुलाना चाहिए घर पर, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। जैसे नारद मुनि के जीवन में हुआ था, या प्रभुपाद जी के भी जीवन में हुआ था। प्रभुपाद जी के पिताजी रोज 10-12 साधुओं को घर पे बुलाते थे। वो ढोंगी होते थे फिर भी बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे और उनको बोलते थे मेरे अभय को आशीर्वाद दीजिए। और नारद मुनि के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो बच्चों को साधु का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए, उनके हाथ से दान करवाना चाहिए, उनको छोटी मोटी सेवा देनी चाहिए, दंडवत प्रणाम करना, चैंटिंग करना सिखाना चाहिए। तो ये सब माता पिता ने माहौल बनाना चाहिए घर में भक्ति का। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे कुछ वर्ष कोई तमोगुणी है तो वो सतोगुणी नहीं बना होता, उसको साधु संग नहीं प्राप्त हो, बट वो रजोगुण में चला गया। तो प्रभु जी ये कैसे होता है, जैसे गुण चेंज कैसे हो जाते हैं फिर? नहीं, ऐसे तो पूरा दिन तीनों गुण होते हैं। सुबह सुबह हम सतोगुण में रहते हैं, करते हैं। वो तो हमेशा हर एक कोई भी एक शुद्ध गुण में नहीं होता है। रात को तमोगुण में होता है, दोपहर में सतोगुण में, रजोगुण में होता है, सुबह और शाम सतोगुण होता है। कोई अच्छे मित्र आ गए तो सात्विक लगता है, कोई जुआरी मित्र आ गए तो तमोगुण में चला जाता है। तो वेरी करते रहता है सबका। तो प्रभु जी जैसे आज मैंने पहली बार सुना कि फिक्स हो गया, जब जन्म हुआ तो फिक्स हो गया उसका। नहीं, प्रोमिनेंट गुण फिक्स हो गया। अच्छा, प्रोमिनेंटली उसके गुण फिक्स हो गए। बाकी तो कितना भी आदमी सतोगुण में पैदा हो, रात को तो नींद आएगी ना उसको। वो नींद तो तमोगुण के कारण आ रही है ना। अच्छा, प्रोमिनेंट गुण जो फिक्स है उसका नेचर। हाँ, जैसे गाय, गधा और बंदर तीनों जानवर है, लेकिन तीनों के नेचर कितने अलग हैं। गाय को लकड़ी मारो आप, शांति से सहन करके चली जाएगी। शेर को लकड़ी मारो, वो मारने के पहले आपको अटैक करेगा। और गधा को मारो तो वो पता नहीं सहन करेगा, दुत्ती मारेगा, 2 दिन बाद बदला लेगा, अनप्रेडिक्टेबल। तो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। हम मेरे ख्याल से अगला अध्याय वही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो हम पढ़ेंगे उसके बाद। अच्छा नहीं, 14वां अध्याय था सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो आपने पढ़ा होगा। अगले अध्याय में भी थोड़ा बहुत है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों या वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्ति के निमित्त है, जिससे वह भौतिक जगत से मुक्त हो सके। हरे कृष्णा। हाँ, तो जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये जो सब 26 गुण हैं, प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से आगे समझाएंगे। तो ये 4 वर्ण 4 आश्रम जन्म के हिसाब से नहीं है, वो शिक्षा के हिसाब से, गुण और कर्म के हिसाब से है, ताकि समाज में शांति रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये आश्रम है। तो ये गुण जो हैं ये मदद करते हैं वर्णाश्रम में शांति से जीकर आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इस समाज में, इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए। नेक्स्ट कोई प्रश्न? नहीं तो फिर नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए।
वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। एंड्रेस क्या हुआ? ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, जो कि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा ही उसकी एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को ऐसी मनोदशा आवश्यक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो पहला गुण इधर बताया गया है, अभयम, फियरलेसनेस, निर्भयता, कि अगर मैं जंगल में अकेला हूँ तो भी अकेला नहीं हूँ, कृष्ण मेरे साथ है, परमात्मा के रूप में वो मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा ही व्यक्ति दुनिया को त्याग करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जाना चाहिए, कि जो इसको अभयम, जिसको विश्वास है कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। कोई सन्यासी अभयम नहीं है तो फिर वो बैंक बैलेंस रखेगा और शिष्य बनाएगा, दक्षिणा कलेक्ट करेगा, घर बनाएगा, और वो तो फिर सन्यास आश्रम का मजाक उड़ा देगा। तो वर्णाश्रम में सन्यासी जो होता है वो सबका गुरु होता है और वो अभयम होना चाहिए। उसको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर कृष्ण की सेवा करूं तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण सब संभाल लेंगे। तो ये पहला गुण है, अभयम। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, सन्यासी किसी भी वर्ण में बन सकता है ना, जैसे लिखा है कि ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों का गुरु माना गया है, तो सन्यासी इन 3 वर्णों में भी बन सकता है कोई, अगर वो आ जाए भक्ति में तो? हाँ, कोई भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है अगर वो गुरु से दीक्षा लेकर वैसा जीवन जीता है तो। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे पढ़िए। हाँ। हरे कृष्ण। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विभिन्न विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन में से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वरदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति
प्रकृति के चुंगल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रगति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उसका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना ग्रहित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छा करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। हरे हाँ, तो दूसरा है सत्व सम शुद्धि, शुद्धता रखना। तो सन्यासी के लिए शुद्धता तब होती है जब वो स्त्री के संग में नहीं आता है। और चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, मतलब पापियों का उद्धार करते हैं, लेकिन कपट पावन नहीं है। जो लोग ढोंग करते हैं, बाहर से सन्यासी साधु का कपड़ा पहनते हैं, अंदर से स्त्री के संपर्क में आने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे लोगों को चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो सन्यासियों को स्त्री से दूर रहना चाहिए। और हर व्यक्ति को, सिर्फ सन्यासी नहीं, हर व्यक्ति को सिर्फ जो गृहस्थ है वो अपने सिर्फ पत्नी के साथ संबंध रखना चाहिए, बाकी स्त्रियों के तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए या आँख नहीं उठाना चाहिए। और शुद्धता रखना चाहिए, शरीर का, मन का, घर का। रोज़ नहाना चाहिए, बरोबर शौच के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, नहाना चाहिए, और शुद्ध कपड़े, साफ वॉश किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। अपना घर साफ सफाई करना चाहिए, रोज़ अपना बिस्तर, तकिया, चादर साफ सफाई करना चाहिए। तो क्लीनलीनेस, शौचियम, शुद्धता रखना चाहिए। और कुकिंग शुद्ध तरीके से करना चाहिए, भगवान को भोग लगा कर ही खाना चाहिए, रोज़ अल्टर का साफ सफाई करना चाहिए। और अशुद्ध हो गए तो नहाना चाहिए। और मन को शुद्ध रखना चाहिए, जप करना चाहिए, रोज़ कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, शुद्ध भक्तों के साथ सेवा करना चाहिए, अच्छा संग रखना चाहिए। तो इस सब से हम शुद्धता मेंटेन करते हैं, मन की, वाणी की और शरीर की, और ड्वेलिंग की, घर की। और कमाई भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई पाप की कमाई करे, मांस मच्छी बेचे या ड्रग, सिगारेट, दारू बेचे, या ऐसे इंडस्ट्री में काम करे, या जुआ कराए किसी को, या वेश्यावृत्ति। कमाई भी शुद्ध होना चाहिए। इस तरीके से अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। सत्व सम शुद्धि। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, सन्यासी और भक्त दोनों की बात हो रही है क्या? हाँ, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, ये वदान्य अवतार क्या है? नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तोषे नमः। नमो महावदनाय मतलब बहुत ही उदार है, वो बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत ही कृपालु है। वदनाय मतलब कृपालु। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे जनरली देखा, जो सन्यासी बनते ब्रह्मचारी के बाद फिर सन्यासी सन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। कोई किसी गृहस्थ को जो है सन्यास आश्रम ग्रहण करना पड़े तो उसके लिए क्या है? क्या गृहस्थ को सन्यास आश्रम ग्रहण करना मुश्किल है? नहीं, करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हाँ, एक गृहस्थ 50 साल के बाद वानप्रस्थ कर सकता है। मतलब वानप्रस्थ में वो कमाई करना बंद करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बड़े बेटे को दे देता है, और अपने बीवी के साथ वो धाम यात्रा कर सकता है, साधु का संग कर सकता है, मंदिर रोज जा सकता है, मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकता है, जप कर सकता है। और फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो गुरु के आज्ञा से वो संन्यास ले सकता है। लेकिन तब उसका बीवी बड़े बेटे के साथ रहने को तैयार हो, बड़ा बेटा बीवी को संभालने के लिए तैयार हो, और वो मैच्योर हो, क्योंकि संन्यास लेने के बाद वापस घर नहीं जाना चाहिए, बीवी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और वो फिर संन्यास लेकर प्रचार कर सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर कोई सन्यासी लेना चाह रहा और कंडीशंस ये सारी एग्जैक्ट फिक्स नहीं हो रही हो, 50 इयर्स के भी हो गए हैं और उनकी इच्छा भी हो रही है प्रबल, लेकिन जैसे जनरली सुना है कि वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े पुत्र के साथ चली जाए, मतलब वो ऐसा ना हो कि अकेले चले। इन केस पुत्र नहीं होते हैं तब फिर क्या? नहीं, फिर संन्यास बीवी को छोड़ नहीं सकते ऐसे। फिर अगर उसका दामाद है जो वाइफ का अच्छी तरीके से देखभाल करने को तैयार है, पुत्री और दामाद, ऐसा नहीं छोड़ सकते। ये तो फिर सब लोग संन्यास के नाम पे भाग जाएंगे घर से।
राइट। मुझे एक क्वेश्चन और है। हाँ ये इसी श्लोक के पहले पैरा में जो आपने गर्भाधान संस्कार बताया है थोड़ा, हाँ तो प्रभु जी ये जो संस्कार है इनके प्रोसीजर्स क्या हैं? जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में, जैसे पहला था मेरी डॉटर, तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, भगवान का नाम लेना था, और दूसरे में बेटे में हम 20-22 माला जप करते थे क्योंकि इस्कॉन से जुड़ गए थे। तो हम मन में सोच लें कि उनका संस्कार तो कुछ हुआ नहीं, तो ये उसका गुण फिक्स है और बेटे का गुण फिक्स है, क्योंकि पहले तो इतना जप नहीं करा और फिर इतना जप करा। तो ये तो संस्कार अभी का बस उनको, प्रोसीजर क्या है जो हमने? सॉरी बोलिए बोलिए। जी जी, तो दोनों के गुण फिक्स हो गए क्या? फिक्स हो गए, पैदा हो गए तो फिक्स हो गए। अभी सिर्फ एक ही लूप होल है कि उनको साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उनको साधुओं की सेवा में डालिए आप, उनके हाथ से गाय को खिलाइए, उनके हाथ से साधु को दक्षिणा दीजिए, साधु घर पे आए तो उनको उनके हाथ से प्रसाद खिलाइए, और उन साधुओं को खुश करके प्रसाद खिलाएंगे तो कोई भी खुश हो जाएगा। उनको बोलिए अपने हृदय से मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, और रोज़ घर पे कीर्तन कीजिए, उनको सुनने दीजिए, घर पे गीता पढ़िए। सेकंड वाले में तो बहुत ज्यादा हो रहा था, घर पे भक्ति वृक्षा चल रहा था, तो हाँ। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, ये गर्भाधान संस्कार जो आप 12 संस्कार बताते हैं, तो इनका प्रोसीजर क्या कर्मकांड के द्वारा होना है? नहीं कैसे होना, मतलब इसके श्रील प्रभुपाद जी ने बताया गर्भधान संस्कार करने के लिए दोनों कपल उस दिन 50 माला जप करना चाहिए, और स्पेशली बीवी जो होती है माता, जो उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल डेज होते हैं, उसका मन शांत होना चाहिए, और दोनों घर में भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद खाना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करके गुरु से आशीर्वाद लेकर वो संभोग करके भगवान को भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, वो यज्ञ वगैरह करते हैं, उसकी जरूरत नहीं, पहले करते थे, अभी जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, जय द्विवेद जी। अगला पढ़ेंगे, पढ़िए। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन पुस्तकों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान विस्तृत करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार निष्ठापूर्ण करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता बस द्वार द्वार जाता है, निष्ठार्थियों के लिए उद्देश्य से नहीं जाता, किंतु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उसमें विषम भावना अमृत जगाने के लिए जाता है। ये सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करना चाहिए। मेरा उद्देश्य है, इतना उन्नत नहीं है तो उसको संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान और अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में प्राप्त होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्पुरुष विशुद्धि तथा ज्ञान योग व्यवस्थित होना चाहिए। हरे कृष्णा। ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब दिव्य ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो सन्यासी के लिए लिखा गया है कि अगर उसको सन्यास लेना है तो वो मैच्योर होना चाहिए ज्ञान हासिल करके, और घर घर जाकर प्रचार करना चाहिए, और लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, ब्लाइंड फेथ ने अंधविश्वास के बेसिस पे प्रचार नहीं करना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ आप करो। उनको शास्त्रों से लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, तर्क से समझाना चाहिए कि क्यों ये जरूरी है, और अगर कोई ये नहीं कर सकता तो उसको सन्यास नहीं लेना चाहिए। चलो सन्यास अगर ले लिया और वो नहीं कर सकता है ये, तो अपने गुरु से सुनना चाहिए ताकि वो परिपक्व हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये सबके लिए है, सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं है। सब भक्तों को हियरिंग रोज करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, रोज़ सुनना चाहिए भागवत, रोज़ प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना चाहिए या भगवद गीता पढ़ना चाहिए, रोज़ ये करना चाहिए। ज्ञान रोज़ सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सब भक्तों के लिए, सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए भी, ब्रह्मचारी के लिए भी। इसलिए हर इस्कॉन मंदिर में सुबह शाम क्लास होता है। चलो अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन सुन सकते हैं, लेकिन घर में किताब होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, और कुछ प्रश्न हो तो पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया,
एक गुरु और शिष्य का यही रिश्ता होता है कि प्रश्न पूछना और सेवा करना। तो 1000 प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। भक्ति शास्त्री में आपको ज्ञान मिलता है जब आप लेक्चर सुनते हो, ज्ञान मिलता है जब आप किताब पढ़ते हो, और ज्ञान मिलता है जब आप होमवर्क करते हो। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं सिर्फ सुनेंगे हम, होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होमवर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि फिर आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो होमवर्क भी कीजिए और असाइनमेंट भी कीजिए, ऐसे भी लिखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, और जितना चाहिए उतना प्रश्न पूछिए ताकि मन में कोई डाउट नहीं हो, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये सबका ज़रूरी है कि ज्ञान, योग, व्यवस्थिति की ज्ञान हासिल करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? जी हरे कृष्णा। वही जैसे नित्यम भागवत सेवया परिप्रश्न वाला जो एग्जाम्पल दिए, भक्तों में भी लेते हैं कुछ जो है ना इंटेलिजेंट होते हैं, स्कॉलरशिप टाइप, मतलब स्कॉलर टाइप के होते हैं ना, ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बट कुछ ऐसे जो है ना मीडियम लेवल के, चाहे लोअर लेवल के डिवोटी होते हैं ना, उतना वो समझ उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते, लेक्चर में भी नहीं कर पाते, ना सेवा कर पाते हैं, है ना, या प्रचार कार्य में जुड़ नहीं पाते। उस वक्त की स्थिति क्या हो सकती है? नहीं, कोई बात नहीं, उनको सुनना चाहिए। ये कोई बुद्धि का ज्ञान नहीं है, बस सुनते रहना चाहिए। कान में जाएगा तो उनके हृदय में परिवर्तन होगा। और बहुत सारे दूसरे सेवाएं हैं, कोई कीर्तन अच्छा कर सकता है, कोई आरती अच्छी तरह कर सकता है, कोई मैनेजमेंट कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है, सेवा में फ़र्क नहीं है। जितना मालूम है उतना प्रचार करना है। देखिए, जिसको हम प्रचार करें उसको तो उतना भी नहीं मालूम ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पंडित चाहिए लेक्चर देने के लिए। जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं मालूम ना, नए लोग हैं ना वो। उनको इतना तो बता सकते हैं ना कि हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए और भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए, और बाथरूम के बाद नहाइए, खाने के बाद हाथ धोइए, 4 नियम पालन कीजिए, गीता पढ़िए। इतना तो कोई भी किसी को बोल सकता है। भले ही सब प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो, लेकिन इतना तो कोई भी बोल सकता है। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, जितना सुना उतना बोलना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, बलवर्धन प्रभु के क्वेश्चन में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास आता रहता है सेम क्वेश्चन, तो क्या इसका आंसर ये हो सकता है कि जो 10.10 में भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं भगवान उनको अंदर से ज्ञान देते हैं। अगर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा, वो जैसे प्रभु जी कहते हैं क्लास समझ में नहीं आती है या होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो भगवान उनको ज्ञान देंगे। हाँ, ये भी सही है। जो अच्छी तरीके से सेवा करते हैं भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है सन्यासी। माता जी, आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप म्यूट कीजिए। क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जो सेफ्रन क्लॉथ्स में होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं और सन्यासी होते हैं, उनमें क्या मतलब फर्क कैसे होता है? मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी हैं? कि उनका आश्रम चेंज हो जाता है जो ब्रह्मचारी होते हैं? हाँ, सन्यासी डंडा लेते हैं, डंडा रहता है ना, डंडा, त्रिदंडी। हाँ, हाथ में डंडा दिखा है? यस और प्रभु। सन्यासी किसी के पास होते हैं, किसी के पास हाँ, सन्यासी डंडा ले नहीं, सब सन्यासियों का डंडा होता है, वो सन्यासी होते हैं। बाकी जो सेक्टर होते हैं ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी का जो होता है उनका आश्रम कौन सा होता है प्रभु जी? ब्रह्मचारी आश्रम। जो जैसे 4 हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो उसके बाद तो जो पहले गृहस्थ होते हैं वो बाद में ब्रह्मचारी नहीं बनते, करेक्ट? या हो सकता है? नहीं, गृहस्थ के बाद ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे? गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ बन सकते हैं। बीवी है तो आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? ओके। तो जो प्रभु जी मंदिर में जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों के व्हाइट क्लॉथ्स होते हैं, तो जो व्हाइट क्लॉथ्स है इसका मतलब वो गृहस्थ है, राइट? या तो गृहस्थ है या तो अभी तक सैफरन लिया नहीं उन्होंने, नए भक्त हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जो नए भक्त हैं अभी तक सैफरन लिया नहीं, वो वाइट रहते हैं या येलो रहते हैं, ट्रेनिंग में रहते हैं। ओके।
फिर दीक्षा के बाद वो डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, सैफरन लेते हैं। और अगर कोई विवाह करता है तो वाइट लेता है। और प्रभु जी ब्रह्मचारी के लिए दीक्षा एक अलग होती है क्या? नहीं, वही हरिनाम दीक्षा और गायत्री दीक्षा। लेकिन सैफरन पहनने के लिए कुछ तो शुद्धता और जिम्मेदारी चाहिए ना, कि जिंदगी भर ब्रह्मचारी कर पाएगा क्या नहीं। नहीं तो फिर उसका भी जीवन खराब हो जाएगा ना। 5-10 साल रहा, फिर बाद में कर नहीं पाया, 10 साल बाद मंदिर से निकलना, फिर जॉब ढूंढना, फिर ये करना, उसका भी जीवन तकलीफ में आ जाता है। प्रभु जी इस्कॉन में मैंने सुना है कि आश्रम चेंज भी कर सकते हैं, इवन ब्रह्मचारी से गृहस्थ या हाँ, सब लोग ब्रह्मचारी से गृहस्थ बनते हैं ना। जो भी शादी किया, शादी के पहले ब्रह्मचारी होता है ना, वो भले ही घर पे रहे, कोई जन्म से थोड़ी गृहस्थ होता है। तो प्रभु जी लेकिन जन्म से तो अब फिर उनके क्लॉथ्स कहाँ पर चेंज होते हैं? सैफरन कैसे हो जाते हैं ब्रह्मचारी के? सैफरन क्योंकि हो वो जाते हैं? नहीं, वो थोड़ा ट्रेनिंग लेकर विचार करते हैं कि मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा, तो सैफरन पहनते हैं। लेकिन 5-10 साल बाद पता चलता है कि नहीं जम रहा है, तो वो ईमानदारी से गृहस्थ बनते हैं। कोई बात नहीं, सैफरन से वाइट करना गलत बात नहीं है। सैफरन में गर्लफ्रेंड रखना गलत बात है, ईमानदारी से कपड़ा चेंज करके शादी करना गलत बात नहीं है। सैफरन में संन्यास आश्रम लेके गृहस्थ बनना फिर वो गलत बात है। हाँ, वो मतलब कलयुग में ऐसा भी हुआ है, और प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, कम से कम ईमानदारी से गृहस्थ बनो। संन्यास कोशिश किया, हुआ नहीं, लेकिन अच्छी बात नहीं है, थूथू होगा। संन्यास से गृहस्थ बनना मतलब उल्टी करके वापस खाना, जो छोड़ दिया उसको क्या लेगा। नहीं, कलयुग में तो सब कुछ हो रहा है, तो कम से कम ईमानदारी से जप करना चाहिए। बस सैफरन कपड़े में किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर मन में काम सता रहा है, स्त्री की तरफ आकर्षक हो रहा है, तो ईमानदारी से वाइट पहन के शादी करना चाहिए। नाम खराब नहीं करना चाहिए अपने गुरु का। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम जिन्होंने स्वीकार कर लिया, पर जैसे हमारी संस्था इस्कॉन में तो ऐसे नहीं होता, जिनको ज्ञान होता है और गुरु महाराज आज्ञा देते हैं तभी संन्यास होता है, जो प्रक्रिया है। पर ये चीज़ उन्होंने और अन्य लोगों के लिए करी होगी ना, जो वैसे सन्यासी बन रहे हैं। नहीं, कभी कोई सन्यासी बना है लेकिन अभी तक ज्ञान पूरा नहीं है, तो उसको सुनना चाहिए अपने गुरु से। ऐसा है, हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, तो उनको अपने गुरु से सुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, हरे कृष्ण। सैफरन कलर का कोई कनेक्शन है क्या सन्यासी और सैफरन कलर की? बाकी लोग म्यूट रखिए, पता नहीं चलता है कौन बोल रहा है। मीनिंग? हाँ बोलिए। सैफरन कलर जो लेते हैं सन्यासी, तो उसका कुछ मीनिंग है क्या? सैफरन कलर? हाँ, सैफरन कलर है ना, अग्नि का कलर है, फायर का कलर। अग्नि सैफरन होती है, और फायर मतलब सब कुछ जला देती है, तो सैफरन का मतलब है त्याग। सब कुछ जला दिया, सब कर्म जला दिए, सब इच्छाएं जला दी, सब एम्बिशन जला दिए, सब रिश्ते जला दिए, सब आसक्ति जला दी, अभी सिर्फ कृष्ण के तरफ, इसलिए सैफरन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। हाँ पढ़िए। अगला गुण दान है। दान ग्रस्तों के लिए है। ग्रस्तों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन व्यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से ग्रस्त को चाहिए कि वो ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसे आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह के होते हैं, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों में की गई है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि ये धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। हाँ, तो जो कमाते हैं, तो चारों वर्ण में सिर्फ गृहस्थ कमाते हैं, तो उनको दान देना चाहिए। आइडियल कंडीशन है 50% कमाई का ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस्कॉन फोर्स नहीं करता है कि कुछ तो दान देना चाहिए। गाय को दान दे सकते हैं, साधु को दे सकते हैं,
भगवान को दे सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में आप दान देकर रिसीट ले सकते हैं, और ये दान प्रचार कार्य में लगता है, पुस्तक वितरण में या डीटी सेवा में या भक्तों के भोजन में या प्रसाद वितरण में या हरिनाम जो भी प्रोग्राम होते हैं, रथ यात्रा, जन्माष्टमी वगैरह, या मंदिर बनाने में। तो ऐसा दान करने से हमारा इनकम शुद्ध हो जाता है, हमारा कमाई शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हर कमाई में कुछ ना कुछ पाप रहता है। और ये दान रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में आता है, तो वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। तो सतोगुण में ध्यान देना चाहिए, जो कि भगवान के भक्ति के प्रचार कार्य में इस्तेमाल हो। तो ये हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसको दान देना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? तो ये जिसको रजोगुण और तमोगुण के दान, सॉरी, वापस बोलिए। ये दान जो है तमोगुण रजोगुण में किया जाने वाला, ये से भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर अगले अध्याय में आएगा। अगला अध्याय मतलब 17वां अध्याय? हाँ, थोड़ा डिटेल्स में आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। रजोगुण समय और पात्र और कारण या मन का एटीट्यूड जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है दान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोग इस्कॉन जाते हैं, इस्कॉन को फॉलो करते हैं, तो इस्कॉन में निश्चित रूप से जितने भी मिशन है भगवान के सेवा में लगता है, प्रचार में लगता है, और बहुत सारे डेवलपमेंट काम में उसमें लगता है। ये तो 100% सही है, हम लोगों को भी मतलब समझ में आती बात। नहीं कहीं और दूसरे मंदिर में दान दे सकते हैं या खाली इस्कॉन में देना है? नहीं, और मंदिर में कहीं अब वहाँ यूज होगा कि नहीं होगा क्या पता? नहीं, कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको शक है कि यूज होगा नहीं होगा तो चेक करके दे सकते हैं। और इस्कॉन में भी आंखें बंद करके नहीं देना है, समझना है, ताकि मन में डाउट नहीं हो, मन में खुशी से दान देना हो। तो अगर आप मंदिर में दिए, पर्ची कटा दिया तो ठीक मंदिर में, हाँ, तो बाकी किसी भी मंदिर दे सकते हैं। अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें दे सकते हैं। वृंदावन में इतने सारे मंदिर हैं, उनमें दे सकते हैं। लेकिन हाँ, लोग मिसयूज करते हैं, इसका ध्यान देना चाहिए। परंपरा के अधीन सारे मंदिर नहीं ना प्रभु जी? हाँ, परंपरा के अधीन सारे मंदिर। हाँ, तो इसके लिए जहाँ पर शक है वहाँ पर आप छानबीन कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से ये नहीं बोलूँगा आपको कि मत दीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको शिक्षा दूंगा कि हाँ, सही जगह पे दीजिए। वो सही जगह का छानबीन करना चाहिए आपने, राइट? जैसे भी राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं प्रभु, उसमें कैसे पता? परंपरा के लोग तो उसमें सेवा करते नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति तो बढ़ेगा ना। भगवान राम का मंदिर होगा, भक्ति तो बढ़ेगा, राम का नाम तो होगा। वही तो, ऐसे तो भगवान राम के मंदिर जगह जगह, अयोध्या में क्यों देना चाहिए, दूसरी जगह क्यों नहीं देना चाहिए? अयोध्या में नहीं, जन्म स्थान में नहीं होना चाहिए। मतलब मैं हम थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो हम एक्स्ट्रा टाइम में बात कर सकते हैं वो, राइट? या मेरे को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं उत्तर देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फोरम नहीं है उसके लिए। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो मन में ऐसा शक है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर शक नहीं है वहाँ पर दान दीजिए, राइट? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट पैराग्राफ प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। जहाँ तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान को उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है।
लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। हरे हाँ, तो दमा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम का उदाहरण दे रहे हैं कि पति पत्नी जो संभोग करते हैं वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए और बच्चों को भक्ति बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाइफ को सेक्स मशीन माना जाए, जब चाहिए बटन ऑन किया जाए। और बाकी भी इंद्रियां हैं, हमारे जीभ है, हमारे आँख है, हमारे कान है, हमारे नाक है, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। वाचो वेगम, मनसो वेगम, क्रोध वेगम। जीभ को कंट्रोल करना चाहिए, सिर्फ भगवान के बारे में बात करना चाहिए, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान की सेवा के बारे में बात करना चाहिए। कान को कंट्रोल करना चाहिए, सिर्फ भगवान का सुनना चाहिए या भगवान की सेवा के बारे में सुनना चाहिए। और ऐसे बाकी इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल जीवन जिए, इंद्रियों का विषय सुख करते रहे और साथ में ही साथ भक्ति में आगे बढ़ने का इच्छा भी रखें, दोनों नहीं मिलता है। या तो इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन या कृष्णा कॉन्शियसनेस शुद्ध भक्ति, दोनों में से एक ही मिलता है, दोनों नहीं मिलता है। तो अगर मुक्ति चाहिए तो जानवरों की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, शिस्त होना चाहिए, इंद्रियों को दमन करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। मुझे प्रश्न था इसके अंदर। हाँ बोलिए, पूछिए। पहली लाइन लिखी हुई है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है। इसका क्या मीनिंग है, कुछ समझ नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ अन्य के लिए नहीं है, सब गृहस्थ के लिए भी है। ये लिखा हुआ कि जहाँ तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। ओके, क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास में सेक्स लाइफ नहीं होता है, तो इसके लिए गृहस्थ के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है प्रभु। जी बाबू जी, जी ठीक है बाबू जी। ओके बाबू जी, इसका सही लाइन क्या होगी हिंदी के अंदर इसकी? थोड़ा सा जो इंग्लिश में जो सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ बाकी ऑर्डर्स के लिए नहीं है, स्पेशली गृहस्थ ऑर्डर के लिए है। प्रभु जी, इसमें ही शब्द है इसमें। हाँ, ही शब्द है इसमें। ही। हाँ, तो फिर वो पढ़े नहीं क्या? हाँ, नहीं, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आता है। जैसे है ना, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। हाँ, तो फिर ठीक है, हो गया। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वह तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वे वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत कठिन हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतः दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए हैं। हाँ, तो यज्ञ, सैक्रिफाइस, तो ये गृहस्थ के लिए गृहस्थ करना चाहिए, सबने करना चाहिए। और कलयुग में अगर यज्ञ है तो वो सिर्फ संकीर्तन यज्ञ है, हरिनाम है, तो उसका रोज हर वक्त कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। आरती के टाइम कीर्तन करना चाहिए, घर में कीर्तन कर सकते हैं, मंदिर में कीर्तन में भाग ले सकते हैं, कीर्तन में डांस कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में कीर्तन अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसा जितना ज़्यादा हो सके उतना हरिनाम से जुड़ना चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, इसमें यज्ञ का नाम लिखा है आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ, तो वो कर्मकांड में आता है। हजारों
बहुत सारे यज्ञ होते हैं जिसमें घोड़े की बलि होती है, किसमें गाय की बलि होती है, किसमें पशु की बलि होती है। अग्निहोत्र यज्ञ इसलिए किया जाता है कि अनजाने में जो हमारा पाप हो चुका है वो सब पाप से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं। हमको सब एक ही चाबी मिल गया है मास्टर की, संकीर्तन यज्ञ, तो हमें वही करना है। जो करना नहीं उस पर क्या सोचना। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। स्वाध्याय या वेदा अध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। हाँ, तो स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करना। जो ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे हमको सबको पढ़ाई करना चाहिए, सिर्फ ब्रह्मचारियों को नहीं। प्रभुपाद जी के सब किताब होना चाहिए घर पे और रोज पढ़ना चाहिए उनको। ये भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं कि 4 किताब पढ़ लें। ऐसे हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए प्रभुपाद जी का किताब रोज, और ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और कुछ नहीं समझे तो बार बार पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि हम क्लियर हो जाएं और इस तरीके से भक्ति में प्रगति करना चाहिए। ओके, कोई प्रश्न? नेक्स्ट पढ़िए। आगे तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। यह वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में की। जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतः जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। तो ब्रह्मा जी जब ये दुनिया बनाए उसके पहले उन्होंने तपस्या किया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको तपस्या करने के लिए कहा। और फिर तपस्या करने के बाद जब भगवान कृष्ण को दर्शन दिया तो भगवान ने कहा कि मैंने ही आपको तपस्या करने के लिए कहा था और मैं भी तपस्या करता हूँ। इसी तपस्या से आप मुझे जान सकते हो। तो तपस्या बहुत ज़रूरी है। क्या है तपस्या? तपस्या मतलब शारीरिक असुविधा। भक्ति के लिए अपने इच्छा से जब हम शारीरिक असुविधा लेते हैं उसको तपस्या कहते हैं। तो हर भक्त को ये तपस्या करना है। पहले ज़माने में जंगल में जाकर रहते थे, वो तपस्या अभी नहीं कर सकते हम। तो अभी हमें तपस्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है, नहाकर मंगल आरती करना है, बैठकर 16 माला जप करना है, फिर 4 नियम, मांस मछली नहीं खाना है, दारू सिगरेट नहीं पीना है, ड्रग्स नहीं लेना है, जुआ नहीं खेलना है, शादी के बाद स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना है, फिर एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, जन्माष्टमी के दिन उपवास रखना है निर्जल, रात को 12 बजे तक, रामनवमी, गौर पूर्णिमा जो उपवास के दिन है। तो ये तपस्या है हमारी। बिना भोग लगा के प्रसाद नहीं खाना है, ये तपस्या है। तो ये तपस्या करना चाहिए हर व्यक्ति को, स्पेशली वानप्रस्थ को, लेकिन बाकी भक्तों को भी करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि तपस्या की ज़रूरत नहीं है, बस बैठकर सोचते रहो, पढ़ाई करते रहो, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मतलब तपस्या करना है। तो तपस्या करने से हम आगे बढ़ते हैं, हम शुद्ध होते हैं और हमारा चेतना विकसित होता है। तो ये कम से कम सुबह रोज़ उठने की तपस्या करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, सुबह 16 माला जप करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ये तपस्या हमें करना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए।
ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे नियंत्रण करना चाहिए प्रभु जी, लेकिन भक्ति में बताते हैं अगर हम भक्ति करते हैं तो इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतः ही धीरे धीरे नियंत्रित हो जाती हैं, ऐसा भी सुना है। तो पहले हाँ, हमें प्रयास तो नियंत्रण का। स्वतः ही धीरे धीरे हो जाएंगे 10-12 साल में, तब तक क्या करना है? तब तक तो कंट्रोल रखना है ना, राइट? स्वतः ही अभी समझो में भी बताया गया है कि जैसे अगर हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं तो कभी मौका मिलने पर फिर ये भोग में लग जाती हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं ना, ज्ञान से कर रहे हैं। जैसे एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, चावल सामने पड़े हैं लेकिन खा भी सकते हैं हम, इंद्रियां आकर्षित भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम दबाते हैं ना, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान होता है कि आज के दिन चावल नहीं खाना है। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं, चावल नहीं खाना है, इसका कोई ज्ञान नहीं है, बस कहा है कि नहीं खाना, बस इतना ही पता है। नहीं तो क्यों नहीं, पीछे की वजह अगर क्योंकि अन्न में नहीं, तो आप एकादशी करते हैं? हाँ जी। तो कभी पूछा नहीं आपने किसी से क्यों करना है? नहीं प्रभु जी, बस माता पिता भी चावल नहीं मना करते थे, और तो मैं क्या चावल क्यों नहीं खाने? तो ताली बजाऊं? नहीं प्रभु जी। तो एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है। एकादशी का कहानी है, पढ़िए आप, कि एकादशी के दिन जो पाप पुरुष होता है भगवान विष्णु ने उसको अन्न में रखा है, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। उस दिन चावल खाने से पाप लगता है। नहीं, जैसे शुरू में कोई भक्त अगर हम किसी को प्रचार कर रहे हैं और एकादशी व्रत वो नहीं रखता है तो एटलीस्ट चावल से उसको परहेज कराएं, तो चावल के लिए कुछ क्या लॉजिक दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि चावल नहीं खाया बाकी अन्न खाया। चावल खाओ या कोई भी अन्न खाओ, पाप लगता है। सिर्फ चावल के लिए नहीं है, अन्न के लिए। बंगाल में अन्न को चावल बोलते हैं, सब ग्रेन्स को चावल बोलते हैं, लेकिन हमें आप म्यूट करके बात कीजिए बालवर्धन प्रभु। तो एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर पाप रहता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो जी मेरा प्रश्न है, हाँ, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया था तपस्या करने के लिए, और आपने भी अभी कहा भगवान भी तपस्या करते, तो भगवान तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबसे ऊपर है, तो क्यों तपस्या करते? वो हमको सिखाने के लिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो लीडर करता है वही कॉमन मैन फॉलो करता है, यद यद आचार्य श्रेष्ठा। तो भगवान हमको सिखाने के लिए कि मैं भी कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। नर नारायण ऋषि आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या करते हैं हमको सिखाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम मतलब कि इस डिस्कशन में जैसे मैं सोच रही हूँ कि हम जैसे किसी भी इंद्री में, अपनी इंद्रियों में जहाँ जहाँ हम कंट्रोल करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस समय, पर जहाँ कहीं हमें अगर यहाँ पे जबरदस्ती करें तो हमें उस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए कि हम ये क्यों करें। राइट प्रभु जी? जैसे हमें जो भी हम अभी अपनी इंद्रियों पे संयम करते हैं, हमें एक बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि हम ये कर रहे हैं। पर कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम उसको बस फोर्सफुली कर रहे हैं कि ये नहीं करना, तो उसके बारे में हमें अपने गुरु से उचित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ना। आपका प्रश्न है ये? हाँ जी। हाँ, तो जैसा आपके मन में प्रश्न है उससे पूछना चाहिए। अभी बच्चे को जहर नहीं खाना है, उसको तो समझा नहीं पाएंगे, इसलिए उसको फोर्स करना पड़ेगा कि जहर को हाथ नहीं लगाना, चाकू को हाथ नहीं लगाना, बिल्डिंग से कूदना मत। तो कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, समझ में नहीं आता है उनको ज्ञान, फिर भी सही काम करना है तो उनको अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। लेकिन मन में प्रश्न है तो पूछना चाहिए क्यों कर रहे हैं। फोर्स करके अपनी इंद्रियों को दमन नहीं करना, फोर्स करके नहीं करना। नहीं, कभी कभी उसका जरूरत पड़ता है। अच्छा, कभी कभी जरूरत पड़ता है। हाँ, अभी बच्चा जहर खाने की कोशिश करेगा तो क्या करेंगे आप, उसको समझा भी नहीं सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे हाँ, जहाँ तक ब्राह्मणों की श्रद्धा आर्जवन का संबंध है,
इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। हाँ, आर्जव्यम, सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारा व्यवहार एकदम सरलता होना चाहिए ताकि किसी को हमारे चरित्र के ऊपर शक नहीं हो। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। अंदर मैं आपका दुश्मन हूँ लेकिन बाहर बहुत मीठा मीठा बात कर रहा हूँ, या अंदर मैं ढोंगी हूँ, बाहर साधु का दिखावा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सरलता से व्यवहार करना चाहिए, सरल व्यक्ति होना चाहिए। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कोई आपसे बात करे या व्यवहार करे तो उसको बहुत सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, पहले वो पता करूँ मैं, उसके हृदय में कॉम्प्लिकेशन क्या चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, कोई प्रश्न? नेक्स्ट पढ़ो। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि यहाँ हाँ। पर जैसे समाज में सरलता ज्यादा दिखाएंगे तो लोग बेवकूफ बनाने लगते हैं, नहीं, या उसका मिसयूज करने लगते हैं। नहीं, सरलता का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख बन जाओ। सरलता का मतलब ये है कि आप किसी को मूर्ख बनाने का दिखावा मत करो कि मैं आपका हितैषी हूँ। दूसरों का नुकसान करने के लिए उसका हितैषी का दिखावा नहीं करना चाहिए। सरलता का मतलब ये है कि मेरा अंदर बाहर एक ही है। लेकिन अगर हम सरल नहीं होंगे तो फिर कौन हमारे साथ दोस्ती बनाना चाहेगा? तो अगर आपको कोई मित्र चाहिए तो सरल व्यक्ति ढूंढेंगे कि दूसरा व्यक्ति ढूंढेंगे कि पाखंडी ढूंढेंगे? बताइए। सरल ढूंढेंगे। तो वो आपको क्यों चुनेगा? उसको भी तो सरल व्यक्ति चाहिए ना, तो वो आपसे क्यों व्यवहार करेगा? राइट? तो हमें खुद का रक्षा करना चाहिए, इतना बुद्धि होना चाहिए खुद का रक्षा करें। लेकिन खुद की रक्षा करने के लिए दूसरों को धोखा देने की जरूरत नहीं है। राइट? और ऐसे लोगों को व्यवहार ही क्यों करना? थोड़ी हम हजारों लोगों से व्यवहार करते हैं, 2-3 लोगों से ही व्यवहार करते हैं ना। अच्छा मित्र कितने लोगों को रखते हैं? तो ऐसे लोगों से दूर रखना, अच्छे भक्तों से संग करना। राइट? ओके, और कोई प्रश्न? नहीं तो अगला पढ़िए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतः अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। हाँ, अहिंसा मतलब मांस मछली नहीं खाना चाहिए, किसी पशु का वध नहीं करना चाहिए किसी भी कारण से, नहीं तो पाप लगता है। अपने जीव के लिए किसी पशु का वध करें वो अच्छी बात नहीं है। और अहिंसा का मतलब ये भी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। किसी को गाली देना, जोर से बात करना, अपमान करना, ऐसे शब्द बोलना कि उसका हृदय दुखे, उसका शांति भंग हो, या मारपीट करना, किसी को झापड़ मारना, लाश भूसा मारना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए अपने मन से, अपने वचन से या अपने शरीर से। तो ये अहिंसा है। सब जो जीव हैं वो भगवान के संतान हैं। तो हम भगवान को प्रेम करते हैं लेकिन उनके अपने भाई बंधुओं को मारते हैं तो भगवान खुश नहीं होंगे। जैसे 2 बेटे हैं, दोनों अपने पिता को प्रेम करते हैं लेकिन आपस में पूरा दिन झगड़ा करते हैं तो पिता खुश नहीं होंगे। क्योंकि सब जीव भगवान के अंश हैं, तो किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, उसको मारपीट नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए।
ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, उनका हृदय नहीं दुखाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका अर्थ किसी प्रामाणिक रूप से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए अपने स्वार्थ के लिए को विवेचना न करे। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक रूप से ही सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो सत्य बोलना चाहिए। एक है उदाहरण, एक बात आता है कि वेदों का अपने मन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं निकालना चाहिए। जैसे प्रामाणिक गुरु ने सिखाया है वैसे ही समझना चाहिए और वैसे ही दूसरों को समझाना चाहिए। इसलिए एक साधु से, शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए पहले ज्ञान, भगवत गीता भागवतम अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। किससे सुनना चाहिए वो भी देखना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। झूठ बोलकर किसी को गुमराह करना या आधा सच बताना या किसी को गलत फहमी, गलत बात बताना या अपना फ़ायदा निकालना, ये सब झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा चेतना दूषित होता है, पाप भी लगता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए और सही ज्ञान हासिल करना चाहिए एक प्रामाणिक साधु से, प्रामाणिक गुरु से। ओके, कोई प्रश्न? ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अवैषुनम का अर्थ है कि दूसरे को के दोष न निकालें और व्यर्थ ही उन्हें सही न करें। निसंदेह चोर को चोर कहना क्षेत्रान्वेषण है नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। बस ठीक है, बस एक गुण लेंगे। थैंक यू। तो अक्रोध कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पूरा शरीर दूषित हो जाता है। और काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। तो क्रोध में हम पाप करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बड़ों का ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे हमारा पाप लगता है, मर्यादा टूटती है और शिष्टाचार टूटता है और हम नरक जाते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव होता है, काम का प्रभाव होता है। तो क्रोध करने से हमारा भक्ति नष्ट होता है। तो और अगर आप क्रोध किया है तो ध्यान दीजिए, जिस दिन आपने क्रोध किया है उस दिन कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? वो काम में नहीं हुआ है, सफलता नहीं मिलती है क्रोध से, तो नहीं करना चाहिए। और अपयश होना मतलब किसी का निंदा, किसी का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए, दोष निकालना नहीं चाहिए। किसी के साथ हम व्यवहार करते हैं तो हर कोई व्यक्ति इम्परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन दोष निकालने का कोशिश करना और उसकी निंदा करना, उसका गॉसिप करना, इधर उधर बात करना, चरित्र खराब करने के लिए वो नहीं करना चाहिए। चोर को चोर कहना गलत नहीं है, वो सत्य है, चोर को चोर कहना चाहिए, लेकिन हर एक के दोष जाकर वेबसाइट पे लिखना या अखबार में छापना या माइक पे बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न? पढ़िए आगे। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रिय के नियमित है। क्षत्रियों को अत्यधिक बलशाली नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तक वो पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ। वो माता जी कंटिन्यू करेंगे, उनका कोटा है वो। हरे कृष्ण। ऋ का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो।
किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्रोध जब हमने बताया तो उसमें बाकी भी आ गए, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये सब नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो री मतलब विनम्र होना चाहिए। ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए कि बाद में शर्म आए। विनम्र होना चाहिए। और डिटर्मिनेशन अचापलम, कि कभी हम असफल हुए ना फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे भक्ति हम करते हैं, तुरंत कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं उठ पाते हैं सुबह, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही सब सुबह सूर्य उगता है तो भगवान एक और दिन देते हैं कि कल हुआ नहीं हुआ, आज तो करो। इसलिए ये आशा हमेशा रहनी चाहिए और डिटरमाइंड रहना चाहिए। रोज़ अपना भक्ति अच्छी तरह करना चाहिए, रोज़ अपना कर्तव्य अच्छी तरह करना चाहिए, और भगवान की कृपा से हम जरूर सफल होंगे। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे बच्चों पे हम गुस्सा करते हैं या क्रोध करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो रेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन क्रोधी है, कुछ भी हुआ कि क्रोध करो, ऐसा नहीं। बच्चों को सिखाने के लिए क्रोध कर सकते हैं, लेकिन मारपीट नहीं करना चाहिए। और वो क्रोध भी बहुत सारा प्यार के बाद अगर क्रोध किया तो बच्चे सहन कर पाएंगे। अगर पहला ऑप्शन क्रोध है तो भी बच्चे बड़े होकर उनका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। और सीखना चाहिए कि बच्चों को बिना क्रोध के भी सुधार सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, सीखना चाहिए कि बच्चों को बिना क्रोध के सुधारें, लेकिन मारपीट बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी एक माता पिता को डांटना पड़ता है सुधार करने के लिए, लेकिन वो रोजाना का बात नहीं होना चाहिए कि कुछ गलती हुआ पहला चीज़ डांटना। गलती तो बच्चे करेंगे ही ना, और तो इसलिए तो बच्चे का बुद्धि विकसित नहीं होता है, उनको सही गलत का पहचान नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, डांटना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों की नियमित है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें हिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा करनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए समाधान कर सकता है। हाँ, तेजस मतलब बल होना चाहिए। ये क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रियों को बल होना चाहिए ताकि वो कमजोर लोगों की रक्षा कर सके। 5 कमजोर होते हैं, एक गाय, एक स्त्री, एक बच्चे, एक ब्राह्मण और एक बुजुर्ग व्यक्ति या जो भी बीमार व्यक्ति या हैंडीकैप। इन सब का हमेशा रक्षा करना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति पे कभी अपना बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति को सजा नहीं देना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों का देखभाल रक्षा करना चाहिए, उसके लिए अपना बल का प्रयोग करना चाहिए। तो युद्ध में कभी कभी क्षत्रियों को अपने बल का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको पीछे नहीं हटना चाहिए कि मैं अहिंसक बनूं, क्योंकि अभी हमने अहिंसा सीखा है, अहिंसा। तो क्षत्रिय जिसको कमज़ोर की रक्षा करना है उसको ये नहीं बोलना चाहिए अरे अभी तो आपने अहिंसा के बारे में बताया तो मैं हिंसा नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कमज़ोर की रक्षा करने के लिए हिंसा जरूरी हो तो करना चाहिए, छोटी मोटी गलती माफ़ करना चाहिए। लेकिन कोई गाय की हत्या कर रहा है, स्त्री का बलात्कार कर रहा है, बच्चों का शोषण कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है या सीनियर सिटीजन को तकलीफ दे रहा है, तो उनके ऊपर अब क्षत्रिय एक अपना शस्त्र उठा सकता है। ठीक है, कोई प्रश्न? नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वचन का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी न करें, नाती मान्यता अर्थात सम्मान की आशा न करना शूद्रों तथा श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा में भूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए।
शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो उच्च वर्णों का सम्मान करें। हरे कृष्ण। हाँ, तो शौचा मतलब साफ सफाई रखना। तो वैश्य के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्लैक मार्केट नहीं करना चाहिए, कि जानबूझ के सामान दबा के रखना और जब सामान कम हो मार्केट में तो ज़्यादा दाम में बेचना ताकि लोगों को तकलीफ हो, नहीं करना चाहिए। और नाती मान्यता मतलब दूसरों को मान देना चाहिए। शूद्रों के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन हमको सबको मान देना चाहिए। एक वैष्णव सबको मान देता है। तिरातपि सुनी चेना तरो रीवा सही सुना अमान न मान देना कीर्तन या सदा हरी। सबको मान सम्मान देना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, कोई प्रश्न? आगे बढ़िए। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं 26 गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए। नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि छोड़ देना चाहिए, वैसे व्यवहार करना चाहिए, अच्छा भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए ताकि ऐसे गुण हमारे हृदय में आए तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसमें से कुछ गुण है जो परपोर्ट में नहीं है, वो सिंपल चीज़ें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अनुवाद में। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। प्रश्न है। हाँ तो जी, अहिंसा के बारे में है लिखा हुआ। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोको। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पर हत्या ना करें। प्रगतिशील जीवन तो है, हम उसको मार दिया तो जीवन। मैं जो समझ रहा हूँ बताना चाहता हूँ। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता है ना, मतलब उसको यदि हम वध भी कर देंगे तो उसका आत्मा जो नहीं मरेगा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका आत्मा नहीं मरेगा, कोई बात नहीं, तो उसको मार सकते हो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्या क्या वापिस बोलिए। अहिंसा का अर्थ है कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं बढ़ता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। अच्छा, हमारे ऐसी सोच होनी चाहिए। ओके, जो नहीं सोच, मतलब हमारी सोच नहीं होनी चाहिए जो भाई आत्मा नहीं मरता तो चलो इसको मार दो। हो गया ना। कोई भी चीज नहीं समझना, 2 बार पढ़ेंगे समझ जाता है। प्रभुपाद जी इतना आसान लिखा है। ओके, नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि भगवान के नाम का प्रचार ना करना हिंसा है। ठीक है, तो और एक जगह और प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि वाणी, कर्म और वचन से किसी को नुकसान पहुंचाना वो हिंसा है। अब वाणी, कर्म या वचन से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं। एक तो पहले प्रभुपाद की पहली डेफिनेशन के हिसाब से हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से हिंसा कर रहे हैं। ये कैसे? प्रभुपाद ने भगवत गीता में ही। हाँ, तो फिर क्वेश्चन क्या है? तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया। नहीं, अलग अलग भक्त का स्टेज है ना। एकदम नया भक्त है, वो प्रचार नहीं कर सकता है, तो कम से कम दूसरों का इंसल्ट तो नहीं करे, मारपीट तो नहीं करे। लेकिन जो एडवांस भक्त है उसको प्रचार करना चाहिए, नहीं तो वो हिंसा कर रहा है क्योंकि उसके पास है और लोगों को दे नहीं रहा है। जैसे आपके पास खाना नहीं है और कोई सामने भूखा है आपको और आपको नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास है और लोग भूखे हैं और नहीं दे रहे हैं आप, तो वो हिंसा हुआ ना, तकलीफ देना हुआ ना। प्रभु जी, वो तो ये हुआ कि मैं दयालु नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं, आप मेरा पूरी बात तो सुनिए ना। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ खाने का। उसी तरह आपके पास दिव्य ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है और आप दे नहीं रहे हैं लोगों को,
जो दुखी में है, तकलीफ में है, उसको हिंसा कहते हैं, क्योंकि आप उनके प्रगति में मदद नहीं कर रहे हैं उनको, वो उधर के उधर ही रुके हुए हैं। आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति नहीं, आध्यात्मिक प्रगति। हर एक का जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम वापस जाना। तो किसी के पास भगवत गीता का ज्ञान है और दूसरों को नहीं दे रहा है, वो आध्यात्मिक प्रगति रोक रहा है दूसरे का। तो किसी को नहीं भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना भी हिंसा है। समझ रहे हैं? कोई आत्महत्या कर रहा है और आप उसको मदद कर रहे हो, हिंसा हुआ ना? हाँ प्रभु जी, हम उसकी मदद कर रहे हैं तो हिंसा हुआ, लेकिन कोई आत्महत्या कर रहा है और हम उसको नहीं रोक रहे हैं, वो भी तो हिंसा हुआ ना। नहीं रोकना ही मदद करना हुआ ना। मना नहीं कर रहे, आप तो मदद कर रहे हैं ना कि करो करो। आपके सामने कोई आत्महत्या कर रहा है, आप साइलेंट बैठे हैं, इसका मतलब आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं ना उसके खिलाफ। प्रभु जी एक चीज मतलब है कि न्यूट्रल है, एक चीज है कि हम उसको नहीं, न्यूट्रल नहीं है, आप अपना ड्यूटी ओमिट कर रहे हैं। अभी भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का साड़ी खींच रहे थे और भीष्म पितामह न्यूट्रल बैठे थे, वो न्यूट्रल नहीं थे, वो अपना ड्यूटी ओमिट कर रहे थे, वो पाप है। दो प्रकार का सिंफुल एक्टिविटी होता है, एक कमीशन एंड एक ओमिशन। कमीशन मतलब करना, ओमिशन मतलब नहीं करना। तो आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और आप चीरहरण नहीं कर रहे हो, लेकिन आप रोक भी नहीं रहे हो, तो वो पाप है। राइट? तो कोई स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है और हम रोक भी नहीं रहे हैं, वो भी पाप है। राइट? न्यूट्रल नहीं है वो या तो डरपोक है या तो सुस्त है। कोई आत्महत्या कर रहा है और बोल रहे मैं तो न्यूट्रल हूँ, अपना जप कर रहा हूँ मैं। राइट? कैसे न्यूट्रल हुआ? ठीक है? मतलब भक्त का जीवन जो है ना, जिम्मेदारी का जीवन है। वो आंख बंद करके नहीं रह सकता है कि जो चल रहा है चलने दो, मैं अपना भक्ति करूं। हम पत्थर थोड़ी होते हैं। जिम्मेदारी का जीवन है। उल्टा एक साधु का जिम्मेदारी बाकी लोगों से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसको ज्यादा एनलाइटनमेंट रहता है, ज्ञान रहता है। बाकी लोग न्यूट्रल रहे, चुप रहे, तो वो अज्ञान है। ज्ञानी भी चुप रहे तो फिर समाज को कौन सुधारेगा? राइट? ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, अगला श्लोक। हाँ जी, पढ़िए। क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ पूछिए। जिसे अहिंसा में बताया गया कि किसी को दुखी नहीं करना चाहिए कोई। हाँ, किसी का मतलब कि कोई अच्छा कर्म कर रहा हो, कोई अच्छा चीज राह बता रहा हो, लेकिन उससे किसी को दुख पहुंच रहा हो कोई। हाँ, तो अगर आप अच्छा बता रहे, हाँ बोलिए, वापस बोलिए। हाँ, तो क्या वो भी अहिंसा में? हाँ, क्योंकि बोलने का तरीका होता है। राइट? अगर किसी को दुख लग रहा है, इसका मतलब वो बात कुछ अलग तरीके से बोलना चाहिए या किसी और ने बोलना चाहिए उसको। राइट? अगर किसी को आप ज्ञान दे रहे हो या किसी का गलती का सुधार कर रहे हो, तो सुधार करने का तरीका होता है, और कौन सुधार कर रहा है उसके भी ऊपर होता है। अगर उसका जिसको वो हितैषी समझता है वो सुधार कर रहा है तो उसको उतना दुख नहीं लगता है, लेकिन जिसको वो दुश्मन समझता है या जो ईर्ष्या का रिश्ता होता है उसमें जबरदस्ती सुधार किया जाए तो उसको ज़्यादा दुख लगता है। राइट? तो आप क्या बात कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। राइट? मीठा ऐसा नहीं झूठ बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी ऐसे बोलना चाहिए कि लोग स्वीकार करें। ऐसा सत्य इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि लोग उल्टा और छोड़ दे उसको कि ये तो सुनना ही नहीं नेक्स्ट टाइम। तो फिर क्या प्रचार हुआ आपका, जो आप नेक्स्ट टाइम सुनेगा ही नहीं। तो सुधार करने का तरीका होता है, ज्ञान देने का भी तरीका होता है। राइट? प्रभुपाद जी विदेश में जब प्रचार करते थे तो रास्कल यूज करते थे, रास्कल शब्द मालूम है आपको? तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं, लोग हंसते हैं, आप लोग मत करना। और ये सही है। आज मैं व्यासासन पे बैठ के मेरे उम्र के लोगों को रास्कल बोलूं तो थोड़ी नेक्स्ट टाइम मेरे लेक्चर सुनने के लिए आएंगे। राइट? तो किसी का दिल दुखाना नहीं है हमें। सीखना चाहिए बात करने का तरीका कि किसी का दिल नहीं दुखाया। वही बात, वही सुधार हम कर सकते हैं
प्रॉपर शिष्टाचार से कि किसी का दिल नहीं दुखे। ओके प्रभु? ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, धीरज मदान कोई का जो क्वेश्चन था, हाँ। उसी में था एक मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, हाँ। कि जैसे और जो हमारे भीष्म पितामह है वो 12 महाजन में उनको काउंट किया जाता है। हाँ। तो उन्होंने जैसे ना करके भी द्रौपदी का कुछ एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने पाप किया, फिर भी उनको 12 महाजन में क्यों गिना जाता है? हाँ, क्योंकि वो अपने जीवन से हमें सिखाए कि मैं ये चीज़ गलत है, सिन ऑफ ओमिशन, चुप रहना गलत है, ये अपने जीवन से सिखाए कि मुझे सजा मिलेगी। तो भीष्म पितामह एक महाजन है, महाजन हमें सिखाते हैं अपने जीवन से कि मैंने भी किया, तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने हमें सिखाया कि जुआ किसी का नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, मैं धर्मराज हूँ फिर भी नहीं हुआ, तो आपका कैसे होगा, इसलिए जुआ मत करो, मेरा सब कुछ चला गया। तो महाजन के रूप में भीष्म पितामह हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका भी सब कुछ चला जाएगा। ठीक है? तो अगर हमारे सामने कोई स्त्री का अपमान हो रहा है, कोई बच्चे का शोषण हो रहा है, कोई ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हमको भी पाप लगता है। प्रभु जी, हमारे में सामर्थ्य हो तो ही चुप नहीं बैठना चाहिए, अगर हमारे सामर्थ्य नहीं है तो आप बोल नहीं बोल तो सकते हैं ना प्रभु जी, लेकिन अगर हम बोलेंगे और वो हमें गोली मार दें, तो ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, सपोज कहीं नहीं, चोरी हो रही है, छोड़ो, सपोज छोड़ो, थोड़ी आपको कोई बंदूक लेके आ रहा है आपके सामने, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है इधर जो बैठे हैं? असली बंदूक देखा है क्या किसी ने? फिल्म की स्टोरी छोड़ो, राइट? रियलिटी क्या है? बंदूक लेकर थोड़ी कोई आपके सामने खड़ा है, राइट? तो ये हमारी कमजोरी है, मन की कमजोरी। बंदूक है नहीं लेकिन हमें दिखाई देती है बंदूक, सामने वाला सिर्फ ऊंची आवाज में बात करता है, हम डर जाते हैं और हमको लगता है बंदूक है उसके हाथ में। बंदूक नहीं है उसके हाथ में, हमारे पास में सुदर्शन चक्र है। तो हमें डरपोक नहीं होना चाहिए, सत्य की लड़ाई लड़ना चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए, झूठे का सहारा नहीं देना चाहिए। और हाँ, आपका सपोज बंदूक वाला कोई आ गया तो ठीक है, आप चुप बैठना, लेकिन वो तो सिचुएशन नहीं है ना धीरज। प्रभु जी, प्रैक्टिकल सिनेरियो मतलब, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो कम से कम जगह तो छोड़ सकते हैं आप कि मैं ये बात मैं समर्थ नहीं हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं ये मीटिंग या ये कमरा। प्रभु जी, मतलब रास्ते में किसी ने हमारी बाइक रोकी और कहा कि आपके पास जो है निकाल दो, और चाकू रख दिया उसमें, तो वो तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमें दबना नहीं चाहिए, विरोध करना चाहिए। मुझे ये बताइए, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? प्रभु जी, लेकिन ऐसा बहुत होता है। राइट, अखबार में होता है, हमने पढ़ा है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, राइट? और ये एक रेयर केस है, चलो उस दिन आप दे देना अपना पर्स, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन इन जनरल ये बातें चल रही है कि हमारे आजू बाजू क्या होता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार में, राइट? वो जो बंदूक लेके आएगा जिंदगी में एक बार होगा आपके साथ, लेकिन रोज जो हो रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, कम से कम उसमें तो आप खड़े रहो, राइट? उस एग्जाम्पल से कि भाई बंदूक वाला आ गया तो खड़े कैसे रहूं मैं, इसके लिए आज भी खड़े नहीं रहूं, ये क्या बात हुआ? समझ रहे मेरी बात? तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो पालन करना चाहिए। स्पेशल केस अलग बात है, एक्सेप्शन की बात अलग है। जो भी हमारा क्वालिटी होता है या नियम होता है इस भागवत का, वो एक एक्सेप्शन का इस्तेमाल करके तोड़ा नहीं जा सकता। एक्सेप्शन के टाइम एक्सेप्शन नियम होता है, लेकिन जनरल नियम जो होता है वो पालन करना चाहिए। जैसे रोज नहाना चाहिए, आप बोलेंगे प्रभु जी नल में पानी नहीं आया तो क्या करें? अरे वो तो रोज थोड़ी नल में पानी नहीं आता है। अगर रोज नल में पानी नहीं आता है तो रात को भर के रखो, राइट? यस प्रभु जी। लेकिन रोज तो नहाना चाहिए ना। तो एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करके मेन नियम नहीं चेंज किया जाता। जैसे तो बताया सब मेरे साथ हुआ है। मैंने ऑफिस जाने के लिए कैब लेता तो उस कैब में जो सभी लोग थे उन्होंने एक तरीके से मुझे बंद कर लिया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा मारा और मेरे से सारा लैपटॉप पर्स सब छीन लिया था।
उन्होंने, लेकिन हाँ उसमें ये था, मैं उसमें माला करता था, तो अपने ऑफिस जाते से माला करता था, तो मैं सिर्फ माला ही करता था। उन्होंने मेरे को बोला भी कि देखो आज तुम माला करो, पंडित जी हैं तो रिकूव करते होंगे, तो उन्होंने मुझे एडिशनल थोड़ा सा माता। लेकिन फिर जैसे मेरे को कुछ ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब सामान ले गए ठीक है, लैपटॉप छीन दिया, मोबाइल छीन दिया, वॉलेट छीन दिया, लेकिन अब फिजिकली ज़्यादा कुछ ऐसा बस 2-3 ऐसे कपड़ा मारे और थोड़ा सा मारा, लेकिन कुछ छोड़ दिया। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे, मतलब कि भगवान ने व्यक्ति की रक्षा कर ली। हाँ तो ये बुरा हुआ, रेयर केस है, मैं समझता हूँ। उस समय आप लैपटॉप दे देना, मार नहीं खाना, मैं समझता हूँ। मैं धीरज को भी बताता कि रेयर केस को इस्तेमाल करके एक जनरल नियम नहीं बना सकते। आपके साथ जो बुरा हुआ, लेकिन रोज तो नहीं होता है ना ऐसा, और उस कारण से आप कैब में जाना बंद भी तो नहीं किए ना, राइट? तो एक आधे बार ऐसा होता है, उस दिन नहीं करना, लेकिन बाकी दिन तो हम पालन करना चाहिए। ठीक है, ओके धीरज, ओके नेक्स्ट। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसा आपने बोला कि हमारे सामने कुछ कोई गलत कर रहा है, हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको समझाएं, है ना। अगर हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो वो समझ ही नहीं रहा सामने वाला, वो आप पे बहुत क्लोज है, पर ये तो एक अहिंसा है, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो कोई और समझाना चाहिए उनको, कोई तो होना चाहिए जो समझाना चाहिए, ताकि गलत चीज बंद हो। हर व्यक्ति को सुधार की जरूरत है, तो कोई तो होना चाहिए जो सुधार करे, उनका बड़ा होना चाहिए जो उनको सुधार करे, कोशिश करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, भगवान से प्रे करके भी ऐसा कर सकते हैं कि भगवान से प्रे भी कर सकते हैं उनके लिए। हाँ, लेकिन हमारे सामने कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं बैठ के प्रे करना चाहिए। हमारे सामने कुछ हो रहा है तो कुछ बोलना चाहिए हमें। नहीं, हमारे जैसे बस में नहीं है, हमारा मतलब वहां तक पहुंच नहीं है, या हमारा हाँ तो अपना नहीं, बस हरिनाम फैलाना चाहिए। जैसे हरिनाम फैलेगा वैसे लोगों का हृदय बदलेगा। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है तो हमें जगह छोड़ना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उस चीज का विटनेस नहीं बनना चाहिए, उस चीज का गवाह नहीं बनना चाहिए। फिल्म नहीं चल रही है जो हम देख रहे हैं दूसरे का अपमान। थोड़े समय पहले आप जैसे ग्रेटर नोएडा में थोड़ा सा ये आइसोलेटेड एरिया है, तो शाम के टाइम में एक मंदिर के भक्त थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने जो कर रहे थे उनको बोला कि हम मंदिर के भक्त हैं और ये मंदिर की लक्ष्मी है, तो इसमें आपको नुकसान होगा, आपको हमसे ले जाइए, लेकिन आप जो है जो भी आप लक्ष्मी से ले रहे हैं, आप कभी भी अगर आपके पास आए तो आप उसको जो है मंदिर में दान दे दीजिएगा, इस्कॉन के मंदिर में। तो बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, उनको लगा कि वाकई में कोई जैसे पुजारी है कुछ है उनको कर दिया, तो उनसे माफी मांगते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हम ले जाएंगे, लेकिन हमारे पास जब भी कोई पैसे आएंगे तो हम आपके मंदिर में आपको वापस दे। अच्छी बात है। देखिए, लोग डराते हैं और हम डर जाते हैं। एक बार ऊंची आवाज या आवाज उठाया ना, बहुत लोग चुप हो जाते हैं। तो लोग दबाते हैं और हम दब रहे हैं, जरूरी नहीं है। अन्याय के सामने दबना नहीं चाहिए। कहते हैं गलत आदमी जब गलत करता है उससे ज्यादा गलत होता है जब अच्छा आदमी अच्छाई नहीं करता है, वो चुप बैठता है। जब अच्छा आदमी बोलना चालू करता है तो सब गलत बंद हो जाता है। तो हम प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, खिलाफ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? पत्थर थोड़ी है हम, या लाश थोड़ी है हम, जिंदा व्यक्ति है। भगवान ने वाणी दिया है तो बोलो ना। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने की इच्छा होती है, जोक बताने की इच्छा होती है, गाना गाने की इच्छा होती है, सत्य बोलने की इच्छा नहीं होती। ये क्या बात है? ठीक है, मैं कोई आंदोलन स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन अभी भी आज भी ऐसा है कि अगर हम कोई गलत बात के लिए प्रिटेंड करते हैं तो महिला होने के नाते हमें दबा दे। परिवार में ऐसा होता है कि सच बात बोलने के लिए अरे नहीं, मान सम्मान की बात है तो दबा दिया जाते, गलत बात नहीं करना है या नहीं बोलना है। नहीं, किसी एक को तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम। अगर आप ऐसे परिवार में हैं जहां पर ज्यादा लोगों को से बातचीत नहीं कर सकते, आप किसी एक को तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ नहीं तो ऐसे बच्चे तो पैदा कर सकते हैं जो सत्य के लिए खड़े हो, राइट? तो जितना हमारा आवाज पहुंचता है वहां तक तो कर सकते हैं। ओके,
ओके, अगला श्लोक का तो टाइम नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम फ्राइडे को शाम को चालू करेंगे वापस। कल थर्सडे है, थर्सडे को तो नहीं है क्लास, फ्राइडे 7 PM चौथे श्लोक से चालू करेंगे। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो हम ज़्यादा फास्ट जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली मुझे उम्मीद थी कि मैं आपसे कुछ समझ सकूं। 13 चैप्टर में एक एनालॉजी है जो मुझे अभी तक मैंने बहुत समझा है, लेकिन मेरे को अभी पूरी तरह से समझी नहीं है। तो मैं क्या आपको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? आप मुझे रिकॉर्डिंग में उसको समझा देंगे? हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अनाउंसमेंट अगर से कर देते आप। हाँ होमवर्क का। हाँ, तो मैं तो बोल दिया होमवर्क के बारे में परपोर्ट में ही कि हम होमवर्क, मुझे दान सेवक लोग बताया कि बहुत सारे भक्त लोग होमवर्क किए हैं, 73% लोग भक्त लोग होमवर्क किए हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग नहीं किए हैं। और अगर 100% हो तो अच्छी बात है, सब लोग होमवर्क करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमारा जो पढ़ाई हो, जो हम पढ़ रहे हैं, आंसर ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं या समझने के लिए, वो ज़्यादा ध्यान से पढ़े हम। तो जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ऑफिशियली, वो लोग ज़रूर होमवर्क कीजिए, ये हम लोगों का निवेदन है। ओके, धाम सेवक प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, हरे कृष्णा। की जय। ओके, आई जस्ट चेक फेसबुक पे कोई प्रश्न है क्या? ओके, वी विल एंड